गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं प्रदूषण के बारे में। इसके अंतर्गत प्रदूषण के अंतर्गत हमने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में है वो पढ़ लिया था। आज हम ध्वनि जो प्रदूषण है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि प्रदूषण है उसके जो मेन तो पॉइंट हैं उनके बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट से है वो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में है वो हम चर्चा करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन। WHO के अनुसार जो ध्वनि प्रदूषण है वो सबसे खतरनाक प्रदूषण है, वो माना गया है WHO के अनुसार। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? वह ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे, यानी बहुत जोर से जो ध्वनि बजती है जो कानों को है वो अप्रिय लगे, उसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में है, वो नापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि प्रदूषण के जो कारण हैं वो क्या क्या हैं कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, ये सबसे प्रमुख कारण है। किसी भी प्रदूषण का लोगों में जागरूकता का अभाव होने के कारण है वो ध्वनि प्रदूषण है वो अधिक होता है। कारखानों में लगी मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, वाहनों से उत्पन्न ध्वनि, मनोरंजन के साधन है, ये मनोरंजन के साधन के कारण आजकल सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण है वो होता है। रॉकेट आदि का प्रक्षेपण करने के कारण भी है वो ध्वनि प्रदूषण होता है। बारिश के समय जो बिजली कड़कने से भी है वो ध्वनि प्रदूषण का है, वो एक प्रमुख कारण है, वो माना गया है। जो ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं? इसके कारण अनिद्रा होगी, यानी नींद है वो नहीं आएगी। नींद नहीं आने के कारण है वो चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा है वो आ जाएगा। और जो बहरापन है ध्वनि प्रदूषण का है, जो ये प्रमुख कारण है बहरापन, एक प्रमुख कारण में से एक है। एकाग्रता की जो कमी है वो भी ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। हृदय संबंधी जो विकार है, रक्तदाब संबंधी जो विकार हैं, ये ध्वनि प्रदूषण के है वो प्रमुख कारण है। आवश्यकता से जो अधिक ध्वनि है वो होने से व्यक्ति की जो मृत्यु है वो भी हो सकती है ध्वनि प्रदूषण के कारण, क्योंकि WHO ने ध्वनि प्रदूषण को सबसे खतरनाक जो प्रदूषण बताया है वो ध्वनि प्रदूषण को है वो बताया है। अब हम एग्जाम पॉइंट से बात करते हैं कि जब हम धीरे धीरे बात करते हैं तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो होती है 15 से 20 डेसिबल है, वो ध्वनि की तीव्रता है वो होती है जब हम धीरे धीरे बात करते हैं। एकदम से एक शांत वातावरण में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो होती है 30 डेसिबल। जब हम सामान्य वार्तालाप में जब हम बात करते हैं एक दूसरे से तो वहाँ होती है ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसिबल। ध्वनि जो प्रदूषण है, यानी ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल को है वो माना गया है 80 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि होती है वो होती है ध्वनि प्रदूषण की जो श्रेणी है उसमें आती है 80 डेसिबल से अधिक। कानों के लिए हानिकारक जो ध्वनि होती है वो होती है 90 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो होती है कानों के लिए हानिकारक।
एम्बुलेंस जैसे वाहनों में सायरन की जो तीव्रता होती है यानी कि 110 से 120 डेसिबल होती है, ये हमारे जो कानों के लिए है वो हानिकारक होती है। यानी जो भी ध्वनि होगी वो 90 डेसिबल से है वो अधिक होगी, वो होगी हमारे जो कानों के लिए है वो हानिकारक होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में जो 75 डेसिबल की छूट दी जाती है और रात के अंदर है वो 70 डेसिबल की तीव्रता की है वो छूट दी जाती है सरकार के द्वारा। आवासीय क्षेत्रों में लगभग जो दिन में ध्वनि होती है वो होती है 55 डेसिबल और रात में जो ध्वनि होती है वो होती है 45 डेसिबल। अब जो डेसिबल है उसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल डी और कैपिटल डी है, वो उसे लिखते हैं स्मॉल डी और जो कैपिटल बी। स्मॉल डी और जो कैपिटल बी है डेसिबल को इससे है वो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है, ये एग्जाम के अंदर है वो पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे जो वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम जो अधिनियम है उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1981 में, लेकिन जो ध्वनि जो प्रदूषण को भी है वो 1987 में है वो शामिल किया गया है। 1981 में संशोधन करके इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी वर्ष 1987 में है वो शामिल किया गया है। यानी शुरुआत ही इसकी 1981 में हुई थी लेकिन इनमें संशोधन किया गया 1987 में। ध्वनि प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम है वो चलाया गया। अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण को जो रोकने के उपाय हैं वो क्या क्या हैं, कि लोगों में जागरूकता है वो फैलाई जाए जिसके कारण है वो प्रदूषण को है वो रोका जा सके। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आदि को आबादी क्षेत्र से है वो दूर स्थापित किया जाए ताकि जो आवासीय क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें ध्वनि प्रदूषण का है वो सामना नहीं करना पड़े। रात्रि में उड़ानों की संख्या को सीमित करना और रात्रि में शहरों में भारी वाहनों का प्रवेश है वो निषेध करना। हरित मफलर करना, जैसे कि हरित मफलर का मतलब है कि सड़क मार्गों एवं रेल मार्गों के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण करना। हरित मफलर का जो अर्थ है वो है यानी कि दाएं और बाएं हैं दोनों तरफ है वो पेड़ पौधे हैं वो अधिक से अधिक है वो लगाए जाने चाहिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग के दोनों ओर। ये था हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत हमने मेन जो बात थी वो की एग्जाम पॉइंट के अंतर्गत।